तो आपको जैसा कि पता है डबल ए ट्रिपल सी का राउंड 1 जो है वो यहां पर खत्म हो गया है। अब बच्चे जो हैं वो डबल ए ट्रिपल सी के राउंड 2 का वेट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि राउंड 2 के अंदर क्या ऐसे फैक्टर्स रहने वाले हैं जो कि कट ऑफ को यहां पर इंपैक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स अभी के टाइम पर ये सोच रहे हैं ये कट ऑफ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इस चीज के रिगार्डिंग उन्हें बहुत सारे डाउट थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यहां पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं हर एक पॉइंट के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको यहां पर आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी तीनों की यहां पर मैं कट ऑफ बताऊंगा, क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ रहेगी। और साथ ही साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा ऐसे कौन कौन से मेजर फैक्टर्स रहने वाले हैं जो कि राउंड 2 की कट ऑफ को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी बच्चे यहां पर डबल ए ट्रिपल सी का काउंसलिंग करा रहे हैं। तो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसिन मीना, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप यहां पर जैसा कि देख सकते हो डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट है और यहां पर आप देख सकते हो अभी तक तो राउंड 2 को लेकर यहां पर कोई भी नोटिस नहीं आया है, लेकिन जैसे ही नोटिस आएगा मैं आपको बताऊंगा भी। और आप यहां पर देख सकते हो जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है @being Dr. NEET, यहां पर हम काउंसलिंग से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं, जहां पर आप देख सकते हो हर एक काउंसलिंग का शेड्यूल, रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग डबल ए ट्रिपल सी की वीडियोस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। तो स्टूडेंट्स को जरूर से ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। उसी के साथ साथ मैं ये भी बता देता हूँ, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारी काउंसलिंग वाले कोर्सेज में इनरोल कर सकता है, जहाँ पर हम चॉइस फिलिंग से लेके कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस लास्ट राउंड तक बताते हैं, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो या ऑल इंडिया काउंसलिंग हो। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको बीएमएस की ऑनलाइन क्लासेस भी देखने को मिलेगी। बीएमएस की क्लासेस, क्लिनिकल कोर्सेज, एआईए पीजीटी की क्लासेस, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं मेजर फैक्टर्स कौन कौन से रहने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया ने नाम क्यों लिखे हुए हैं। तो देखो ये जो नाम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको देखो एक एक करके चीज़ें यहाँ पर समझाना चालू करता हूँ। जैसे कि यूपी स्टेट है, आपको जैसा कि पता है यूपी स्टेट की अभी तक काउंसलिंग चालू नहीं हुई है और जो एक्सपेक्टेड डेट है स्टार्ट होने की वो है 19 से 20 तारीख। अब ये 19 से 20 तारीख अगर डेट है इसकी एक्सपेक्टेड, तो आपको भी पता है उस टाइम यहाँ पर क्या होगा, डबल ए ट्रिपल सी का राउंड 2 चालू हो जाएगा। तो यूपी की काउंसलिंग चालू नहीं हुई है, इस वजह से क्या होगा, कट ऑफ यहाँ पर थोड़ी इंक्रीज होगी। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है क्योंकि यूपी के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। मेजरली आपको 5 स्टेट्स के बच्चे देखने को मिलते हैं, यूपी, बिहार, फिर उसके बाद में हरियाणा, राजस्थान और झारखंड। यही मेजरली स्टेट्स के आपको यहाँ पर बच्चे देखने को मिलेंगे डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग के अंदर। फिर उसके बाद में अगर मैं एमपी स्टेट की बात करूँ तो एमपी स्टेट की कट ऑफ जो होती है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती है क्योंकि एमपी स्टेट के अंदर ऑलरेडी बीएमएस बीएचएमएस की क्या होती है, कट ऑफ बहुत कम होती है। फिर उसके बाद में अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड की भी जो कट ऑफ होती है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती है क्योंकि उत्तराखंड की भी जो कट ऑफ होती है वो कम होती है। लेकिन उत्तराखंड की काउंसलिंग यहाँ पर चालू नहीं हुई है, तो बहुत सारे बच्चों ने अभी के टाइम पर क्या कर रखा है, इनरोल कर रखा है डबल ए ट्रिपल सी के अंदर। और एमपी की काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है, राउंड 1 यहाँ पर जो है वो 19 तारीख से चालू हो गया है। फिर उसके बाद में अगर मैं राजस्थान स्टेट के बारे में बात करूं तो राजस्थान का जो रिजल्ट है वो 17-18 तारीख को आ जाएगा। और यहाँ पर आपको जैसा कि पता है लगभग 8-9 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बीएमएस के अंदर जो कि आपको देखने को मिलता है। अब इससे क्या होगा, राजस्थान स्टेट से ये जो कट ऑफ होगी ये डिक्रीज होगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे राजस्थान के ऐसे होंगे जो अपने स्टेट में यहाँ पर क्या ले लेंगे, कॉलेज ले लेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद में दिल्ली स्टेट का भी यहाँ पर रिजल्ट आ गया है आज, और आईपीयू का रिजल्ट आने की वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ होगी डबल ए ट्रिपल सी की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद में हरियाणा का भी राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है, तो इससे भी क्या होगा, कट ऑफ थोड़ी डिक्रीज होगी। इस चीज़ का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लेकिन ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगी हरियाणा की वजह से क्योंकि जो बाबा खेतनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज है जो कि आपको महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर देखने को मिलता है, उसकी परमिशन अभी तक यहाँ पर नहीं आई है। फिर उसके बाद में हो सकता है राउंड 2 में यहाँ पर आ जाए, लेकिन इस चीज़ का आपको यहाँ पर अभी के टाइम पर ध्यान रखना है। बिहार का भी काउंसलिंग यहाँ पर चालू हो गया है, लेकिन बिहार स्टेट के बच्चे ज़्यादा होने की वजह से कट ऑफ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही कम होगी ना ही ज़्यादा होगी, ज़्यादा ही होगी थोड़ी बहुत, कम तो बिल्कुल होने के चांसेस है नहीं। पंजाब स्टेट के अंदर मात्र एक कॉलेज है
तो वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा ऊपर नीचे होने के ज़्यादा चांसेस है नहीं। फिर कर्नाटका के बारे में बात करें तो कर्नाटका का यहाँ पर राउंड 2 चालू हो गया है और राउंड 2 के अंदर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो राउंड 1 के रिजल्ट के अंदर भी यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन यहाँ पर ले लिया है। और कर्नाटका स्टेट की भी एज कंपेरिजन टू AA-CCC के रिगार्डिंग कट ऑफ जो रहती है वो थोड़ी कम रहती है, तो इससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। अब महाराष्ट्र जो स्टेट जो होता है वो बहुत इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं महाराष्ट्र के अंदर जो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करने की वजह से या एलिजिबल ना होने की वजह से वो क्या करते हैं, AA-CCC में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आने वाला है कल, तो इससे क्या होगा, आपकी जो कट ऑफ होगी वो डाउन होगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि कट ऑफ महाराष्ट्र की वजह से भी डाउन हो रही है। और जो गुजरात स्टेट है वहाँ पर आपको पता है कट ऑफ ऑलरेडी कम रहती है, तो गुजरात स्टेट जो होगा वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। अब अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मेजरली जो स्टेट्स हैं उनकी वजह से क्या हो रही है, यहाँ पर कट ऑफ डाउन हो रही है। तो जो राउंड 2 की जो कट ऑफ होगी वो क्या होगी, आपकी डाउन रहेगी। अब कितनी डाउन रहेगी ये देखना रहेगा। तो देखो डाउन होने के कुछ अदर भी मेजर फैक्टर्स हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तो हमने मेनली फैक्टर्स जो थे वो बात कर लिए। उसके बाद में जो राउंड 2 के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें आपको जैसा कि पता है कि राउंड 2 के अंदर यहाँ पर कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है। अगर कोई बच्चे को सीट मिलती है या अगर वो रिपोर्टिंग कर लेता है और अगर उसके बाद में उस सीट को छोड़ता है तो उसका जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉरफिट हो जाएगा। और राउंड 3 से तो आप क्या हो जाओगे, कंप्लीटली इनएलिजिबल हो जाओगे काउंसलिंग से अगर आप यहाँ पर सीट छोड़ते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर BMS की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है राउंड 2 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये राउंड 1 की कट ऑफ है। UR कैटेगरी के लिए 90,534 रैंक रही थी। अब अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो ये जो कट ऑफ है ये मेरे हिसाब से 94,000 से लेके 96,000 तक, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। इतना ही गिरेगा लगभग 3,000, 4,000 या 5,000, इससे ज़्यादा कट ऑफ अभी के टाइम पर राउंड 2 में नहीं गिरेगा, क्योंकि यूपी की भी काउंसलिंग अभी तक चालू नहीं हुई है। EWS कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसका भी जो कट ऑफ है वो भी आपको 94,000 से लेकर 96,000 के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। OBC कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर जो कट ऑफ है आपका ये लगभग आपका 96,000 से लेकर 98,000 तक आ सकता है। उसके बाद में SC कैटेगरी की बात करूँ तो ये जो कट ऑफ है ये आपका 2,68,000 तक ये कट ऑफ क्या हो सकता है, आपका यहाँ पर आ सकता है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 3,40,000 तक ये क्या हो सकता है, कट ऑफ यहाँ पर डिक्रीज हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में हम यहाँ पर होम्योपैथी की भी बात कर लेते हैं। तो होम्योपैथी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आपको जैसा कि पता है जो सबसे ज़्यादा होम्योपैथी के कॉलेजेस हैं वो आपको यूपी के अंदर देखने को मिलते हैं। अब यूपी की काउंसलिंग तो चालू हुई है नहीं। अब यूपी की काउंसलिंग जब तक चालू नहीं होगी तब तक यहाँ पर क्या नहीं होगा, होम्योपैथी का कट ऑफ डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे यूपी स्टेट्स के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एडमिशन ले लिया है AA-CCC में। तो राउंड 2 में यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ डिक्रीज होगी नहीं। एक्सपेक्टेड है यहाँ पर जो UR कैटेगरी की कट ऑफ है वो 1,65,000 तक रह सकती है। EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 1,93,000 तक रह सकती है। OBC कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर लगभग 176,000 तक रह सकती है। उसके बाद में अगर मैं SC कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 3,45,000 तक रह सकती है यहाँ पर। और अगर मैं ST कैटेगरी की बात करूं तो ये जो कट ऑफ है ये यहाँ पर आपको 4,35,000 तक देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर होम्योपैथी की भी कट ऑफ देख ली। अब हम यहाँ पर बात करते हैं यूनानी की कट ऑफ के बारे में। तो राउंड 1 के अंदर जो यूनानी की कट ऑफ थी वो क्या चली गई थी, हाई चली गई थी। BMS और BHMS की तो कम रही थी लेकिन यूनानी की हाई चली गई थी। रीज़न सिंपल सा ये था, कॉलेज इसको अप्रूवल नहीं मिला था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो UR कैटेगरी की कट ऑफ है वो 92,325 है, लेकिन यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं उनको अप्रूवल आ गया है राउंड 2 के अंदर, तो कॉलेजेस इंक्रीज होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, कट ऑफ डाउन होगी। अब ये है राउंड 1 की कट ऑफ। अब राउंड 2 की क्या कट ऑफ रह सकती है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो लगभग 99,000 से लेके 1,02,000 तक ये आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी राउंड 2 की। EWS की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कट ऑफ है ये आपको लगभग 1,35,000 तक देखने को मिलेगी। OBC कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग आपको यहाँ पर 1,30,000 तक देखने को मिल सकती है।
SC कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग आपको यहाँ पर 1,80,000 तक देखने को मिल सकती है। ST कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग आपको यहाँ पर 3,90,000 तक देखने को यहाँ पर आपको मिल सकती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर BMS, BHMS, BUMS तीनों कोर्सेज की कट ऑफ के बारे में बात कर ली। अब देखना यही रहेगा कि आने वाले जो राउंड्स हैं उनमें AA-CCC में कौन कौन सी चीज़ें होने वाली है। तो ये जो कट ऑफ है आप ये समझ कर चलिएगा एक्सपेक्टेड यही रहने वाली है। और जो भी मैंने मेजर फैक्टर्स बताए हैं आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि मैंने जो मेजर फैक्टर्स बताए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं राउंड 2 के अंदर। बाकी किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। इस वीडियो के अंदर इतना ही था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी इसी तरीके की वीडियोस पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल बिंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।